Hey guys, welcome back to Exploring Fun. I hope you guys are safe, so stay home and stay safe and keep watching my videos. Friends, जो घर का बना हुआ खाना संतुलित और हेल्दी होता है वो हमारे मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए ही बहुत अच्छा होता है। स्पेशली अगर आपका बच्चा जो है वो सॉलिड इंटेक ले रहा हो तो उन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है कि हम उन्हें घर का बना हुआ ही संतुलित और हेल्दी खाना दें। एक संतुलित खाने में प्रोटीन, कार्ब और फाइबर पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। बट एज एन इंडियन हम जो हैं प्रोटीन को उतना वैल्यू नहीं देते हैं। हमारे खाने में सबसे कम प्रोटीन होता है, स्पेशली अगर हम वेजिटेरियन हैं तो। जो नॉन वेजिटेरियन है वो तो अपना प्रोटीन का इंटेक फिर भी चिकन या एग से पूरा कर लेते हैं, बट हम वेजिटेरियन जो है उतना ज़्यादा प्रोटीन का इंटेक नहीं लेते हैं। बट प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बॉडी के लिए, उससे हमारी एंटीबॉडीज़ भी डेवलप होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं जो सॉलिड इंटेक ले रहे होते हैं, स्पेशली अगर आपका बच्चा 2 साल से ऊपर का है, तो ये बच्चे तो बहुत अच्छे तरीके से घर का खाना जो रेगुलर बना होता है खाना वो खाने लगते हैं। तो उनके लिए जो है घर का बना हुआ खाना उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, उनकी बॉडी को वायरसेस एंड बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत देता है। वैसे भी हमें बच्चों के खाने का तो बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, बट स्पेशली ड्यूरिंग दिस कोविड-19 हमें बच्चों के खाने पे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना अच्छा खाना उनको देंगे उनकी इम्यूनिटी जो है वो उतनी ही अच्छी डेवलप होगी। सो आज के वीडियो में मैं आपसे जो है एक बैलेंस डाइट, सैम्पल डाइट जो है वो शेयर करने वाली हूँ 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए। साथ में मैं आपसे कुछ कुकिंग टिप्स भी शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आपके बच्चे की इम्यूनिटी को बढ़ाने में आपको मदद मिलेगी। तो सबसे पहला टिप है वो ये है कि बच्चों को जो अगर आप खाना देते हो तो उनको वैरायटी ऑफ ग्रुप से आप खाना दो। जैसे कि आप उनको हर तरीके का अनाज दो, हर तरीके की दालें दो, मेक श्योर कि उनके डाइट में दूध भी हो और मीट भी हो या मीट के प्रोडक्ट्स हों, एग हो। तो अनाज जो देते हो तो अनाज आप डिफरेंट ग्रुप से भी ले सकते हो, जैसे कि उनको ज्वार, बाजरी, कभी चावल, कभी व्हीट, ये सारे उनके फूड में डेली डिफरेंट डिफरेंट डेज में इंक्लूड होने चाहिए। जो दूसरा टिप है वो ये है कि उनके खाने में आप स्पाइसेस यूज़ करो, जैसे कि जीरा हो गया, दालचीनी हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, अजवाइन हो गया, हल्दी हो गई, काली मिर्च हो गई। तो आप ये सारे जो स्पाइसेस हैं वो उनके खाने में ज़रूर यूज़ करो। जब भी आप खाना कुक कर रहे होते हो तो बहुत ही छोटी छोटी क्वांटिटी में आप ये सारे स्पाइसेस उनके खाने में यूज़ कर सकते हो, तो आपको अलग से उनको स्पेसिफिकली देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो तीसरा टिप है वो ये है कि आप जब बच्चे को दूध पिलाते हो तो आप दूध में हल्दी और अदरक, अदरक नहीं है तो आप उसमें सौंठ भी यूज़ कर सकते हो, ये मिक्स करके आप उनको पिलाओ। ये उनके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आप जहाँ पे भी खाना बनाते हो, आपकी जो कुकिंग प्लेस है उसमें बहुत अच्छे से हाइजीन मेंटेन कीजिए, हमेशा नीट एंड क्लीन रखिए। आजकल के कोविड-19 के टाइम में हाइजीन मेंटेन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो अगली टिप है वो ये है कि बच्चे की डाइट में आप सीज़नल फ्रूट और जो लोकल फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स होते हैं वो ज़रूर इंक्लूड कीजिए। जो सीज़नल फ्रूट और लोकल फ्रूट्स होते हैं इनमें जो न्यूट्रिशंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशंस वैल्यू होती है, तो जो बच्चे के लिए वो बहुत ही लाभदायक। अगला टिप है वो ये है कि बच्चे को जो है आप माइंडफुलनेस से खाना सिखाइए। मतलब कैसा होता है कि जब अगर बच्चा टीवी देख के खा रहा है या मोबाइल देख के खा रहा है तो वो बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, उनको पता नहीं पड़ता कि हमारा पेट भर गया है। तो ओवर ईटिंग की आदत जो है वो थोड़ा कम कराइए, उनको उतना ही खिलाइए जितना कि उनको भूख है। जो अगली टिप है वो ये है कि जो प्रोसेस्ड फूड या पैकेज्ड फूड होते हैं वो आप जितना ज़्यादा अवॉइड कर सके उतना ज़्यादा अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो पैकेज फूड होते हैं इनमें या प्रोसेस्ड फूड होते हैं इनमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है, जस्ट आपका पेट भरते हैं, दैट्स इट। सो और इनफैक्ट आपको नुकसान भी करते हैं, क्योंकि बच्चा इससे ओबेस होने के भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड और जंक फूड खा रहा है तो ये तो हो गई कुछ टिप्स। अब आपसे मैं एक सैम्पल डाइट प्लान शेयर करती हूँ, जो कि बहुत ही बैलेंस्ड डाइट है बच्चे के लिए, 2 साल से ऊपर के बच्चे के लिए। मैंने एक सैम्पल बनाया है जिसमें कि प्रॉपर प्रोटीन, कार्ब एंड फाइबर है। को टाइमिंग एकदम फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने बच्चे के रूटीन के हिसाब से इसको ऑल्टर कर सकते हैं। लंच का डिनर, डिनर का लंच, जैसा भी आपके बच्चे को सूट होता है आप उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं। चलो चलिए देखते हैं। जनरली जब अबीर अर्ली मॉर्निंग उठता है तो मैं उसको दूध देती हूँ हल्दी के साथ,
और साथ में कुछ नट्स जैसे कि बादाम हो गया, काजू हो गया, उसको बहुत पसंद है तो मैं उसको नट्स भी देती हूँ साथ में। बट कभी कभी क्या होता है कि उसको सुबह खाने का मन नहीं है तो मैं उसको चलते फिरते भी कभी कभी बादाम और काजू दे देती हूँ, तो वो खा लेता है। नट्स देने के लिए आप उसको क्या कर सकते हो कि रात में ही आप जो बादाम है उसको रात में भिगो के रख लो और सुबह उसका छिलका निकाल के बच्चे को उसकी टाइमिंग के अकॉर्डिंगली आप उसको दे सकते हो। नट्स में आप जो है आलमंड्स यूज़ कर सकते हो, वॉलनट यूज़ कर सकते हो, काजू यूज़ कर सकते हो, तो जो भी आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि ये सारे नट्स में बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू होते हैं। बट मेक श्योर कि आप उसको ओवर ईट मत कराओ। अगर आप नट्स दे रहे हो तो बहुत ज़्यादा नट्स मत दो। छोटे बच्चे के हिसाब से आई थिंक 3 या 4 नट्स काफ़ी होते हैं, तो आप उनको बस इतना ही दो। अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। सो ब्रेकफास्ट में हम अवीर को वो देते हैं जो हम खाते हैं जनरल, एनीथिंग विच इज़ होममेड ब्रेकफास्ट, जैसे कि पोहा हो गया, इडली हो गया, उपमा हो गया, सूजी का चीला हो गया, बेसन का चीला हो गया, या कभी कभी पराठे हो गए। तो इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि हम घर पे ही सुबह ब्रेकफास्ट बनाएं और हम जो खाते हैं वो अवीर के लिए हम वही बनाते हैं। सो आप भी अपने बच्चे के लिए ऐसा ही कर सकते हैं। अब बारी आती है मिड मॉर्निंग स्नैक की। तो मिड मॉर्निंग स्नैक में मैं अवीर को जनरली फ्रूट देती हूँ, कोई भी लोकल और सीजनल फ्रूट। जैसे अभी समर के टाइम चल रहा था तो मैंगोज बहुत अच्छे आ रहे थे, तो मैं उसको रोज़ एक मैंगो देती थी। एंड मैंगो में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है। एनी सीजनल और लोकल फूड जो होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, तो आप कोई भी लोकल और सीजनल फूड उसको दे सकते हैं। बट कोशिश कीजिए कि आप उसको फ्रूट फॉर्म में ही दीजिए, क्योंकि मतलब कट करके दीजिए, जूस मत दीजिए। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप उसको जूस में देते हो तो उसका पूरा फ्रूट का पूरा फाइबर चला जाता है। तो आप उसको कट करके दोगे तो बच्चे को फाइबर भी उतना ही मिलेगा। फ्रूट में आप किसी भी तरीके का फ्रूट यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मस्कमेलन, वाटरमेलन, बनाना, मैंगो, एप्पल, जो भी अवेलेबल है लोकली और सीजनली आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद आता है लंच। तो जो अभी की जो लंच की प्लेट है उसमें मैं मेक श्योर कि दाल, चावल, एक सब्ज़ी ज़रूर हो। साथ में वो उसको ककड़ी खाना पसंद है तो मैं उसको कभी भी ककड़ी काट के या किसी तरीके का सैलेड काट के दे देती हूँ। उसको कच्चे प्याज भी बहुत पसंद है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पसंद होता है बट उसको बहुत पसंद है, तो कभी कभी मैं सलाद में उसको कच्चा प्याज भी काट के दे देती हूँ। तो अगर दाल और किसी किसी दिन दाल अवेलेबल नहीं है, मतलब हम बनाते नहीं हैं, तो उस दिन मैं उसको चिकन भी देती हूँ, तो उसको चिकन भी बहुत पसंद है। चिकन की जगह अगर आपका बच्चा फ़िश खाता है या आप एग करी दे सकते हो। दाल की जगह आप राजमा, छोले या किसी भी और तरीके के पल्सेस भी आप यूज़ कर सकते हो, जिससे उसका प्रोटीन का इंटेक बराबर रहेगा। और लंच में मैं कोशिश करती हूँ कि उसको थोड़ा-सा घी ज़रूर दूँ, क्योंकि घी में गुड फैट होता है और ये आपकी इम्यूनिटी बिल्डअप करने में भी बहुत मदद करता है। एंड जो मैं उसको मिड आफ्टरनून स्नैक होता है वो जब देती हूँ तो उसमें मैं उसका रोज़ का एक एग फिक्स है, बट कभी-कभी होता है कि उसका एग खाने का मन नहीं करता है, तो मैं उसको जो है घी में मखाना रोस्ट करके नमक के साथ वो देती हूँ, या फिर मुरमुरे रोस्ट करके देती हूँ। तो इस तरीके के बहुत सारे हेल्दी ऑप्शंस हैं जो आप बच्चे को आप मिड आफ्टरनून आप उसको एज अ स्नैक्स दे सकते हो। फिर जो डिनर का टाइम होता है, डिनर के टाइम पे हम कोशिश करते हैं कि अगर हमने उसको लंच के टाइम पे चावल दिया है तो हम डिनर में उसको पराठा देते हैं और दाल और सब्ज़ी देते हैं। और अगर हमने उसको लंच के टाइम पे पराठा दिया होता है तो फिर डिनर के टाइम पे राइस देते हैं, तो वो बोर भी नहीं होता, उसके लिए वैरायटी भी हो जाती। बट अगेन द रूल इज़ सेम कि उसके खाने की प्लेट में जो है वो दाल और एक सब्ज़ी, ग्रीन सब्ज़ी जो है वो ज़रूर हो। सो फ्रेंड्स, ये एक सैम्पल प्लान था जो मैंने अवीर के लिए रेडी किया था, जिसमें कि प्रोटीन, कार्ब एंड फाइबर तीनों बहुत ही संतुलित मात्रा में है। आप अपने बच्चे के हिसाब से इस डाइट चार्ट को ऑल्टर कर सकते हो और उसको बना सकते हो। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा हो आपके बच्चे का डाइट चार्ट प्लान करने में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। So, bye bye guys. Stay safe and happy parenting.